बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कद्दू के कोफ्ते बनाने की बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी। यकीन जानें घर में मौजूद मसालों से आप जो है वो फटाफट से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त और ईजी सी रेसिपी। तो व्यूअर्स, इसके लिए मैंने आधा किलो जो है वो कद्दू लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया और इसका छिलका जो है वो उतार लिया। अब इसको ग्रेट कर लेना है, बहुत अच्छे से इसको ग्रेट करना है। बेहतर है कि आप इसको पानी में ग्रेट कर लें, या फिर अगर आप ऐसे ग्रेट करते हो तो इसको फ़ौरन से हाथों की मदद से निचोड़ कर इसका पानी जो है एक्स्ट्रा वो रिमूव कर दें। बहुत अच्छे से आपने इसका पानी जो है वो रिमूव करना है। जितना अच्छा पानी रिमूव होगा उतने ही ज़बरदस्त से कोफ्ते बनेंगे। और व्यूअर्स, एक दरमियाने साइज़ का प्याज, इसको भी मैंने बारीक ग्रेट कर लिया और जो है इसको भी अच्छी तरह से हाथों की मदद से निचोड़ कर इसका पानी रिमूव कर देंगे। पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं होना चाहिए, ना ही कद्दू में और ना ही प्याज में। तो इससे क्या होगा, बेसन भी कम इस्तेमाल होगा और बहुत ही स्पाइसी से जो है वो कोफ्ते तैयार होंगे। अब व्यूअर्स, इसमें सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई और सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ जो वो ऐड करूँगी मैं। सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया को भी आपने अच्छी तरह से धोकर रख लेना और बाद में इनको काट लेना है। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही इसमें बाकी स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। तो इसमें जाएगा अदरक और लहसुन कुटा हुआ तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है जब आप इसको कोफ्तों में भी यूज़ करते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें अदरक लहसुन कुटा हुआ ऐड कर दिया और व्यूअर्स, इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा नमक का इसमें इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसकी ग्रेवी में भी हमें नमक ऐड करना है। और व्यूअर्स, इसके साथ इसमें जो है वो सुरख मिर्च पाउडर तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर लीजिएगा कम या ज़्यादा। और व्यूअर्स, कुटी हुई काली मिर्च जो है वो तकरीबन आधा चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप लास्ट में से इसको जो है वो ऐड कीजिएगा। इसके साथ ही ज़ीरा जो है वो तकरीबन 1/4 चम्मच मैंने ऐड कर दिया। और व्यूअर्स, 2 चम्मच के करीब जो है वो कुटा हुआ खुश्क धनिया इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा इसका पाउडर हमें नहीं बनाना, जस्ट इसको दरदरा सा जो है वो पीस कर इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब जो है वो मैं बेसन भरकर ऐड कर दूंगी। बेसन बहुत ज़्यादा एकदम से ऐड नहीं करना, आप इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करते जाएं और इसके साथ साथ जो है वो बेसन मज़ीद ऐड करते जाएं। लेकिन अगर आपने पानी बहुत अच्छे से रिमूव किया होगा कद्दू का और प्याज का, तो हमें बहुत ज़्यादा बेसन जो है वो यूज़ नहीं करना पड़ेगा इसमें। इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी का हमें यूज़ नहीं करना। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा पतला है तो आप इसमें मज़ीद बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना जो बेसन है वो इनफ है। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया मैंने। और अब व्यूअर्स, इसके जो हैं वो कोफ्ते बना लूँगी। आप इसको गोल शेप में या फिर आप इसको जो है वो लंबाई के रुख जिस भी शेप में आप चाहें आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो ये मैंने गोल शेप में मुनासिब से साइज़ के जो हैं वो कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। और वह सारे कोफ्ते इसी तरह से तैयार कर लूँगी। बिल्कुल भी ऑयल या फिर हमें पानी हाथों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से इसके कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे कर लिए। अब व्यूअर्स, एक पैन में जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 कप के करीब जो है वो मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। और जब ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा देन हम इसमें कोफ्ते ऐड करके फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में जो है वो कोफ्ते ऐड कर देंगे तो उससे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप कोशिश करें कि इसको मीडियम फ्लेम पर जो है वो आप फ्राई करें और बहुत अच्छे से फ्राई करने, एकदम से इनको नहीं पलटना, बल्कि 1 मिनट के बाद तकरीबन इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको 1 से 2 दफ़ा जो है वो अच्छी तरह पलट कर फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से देखें, बहुत ज़बरदस्त से कोफ्ते जो हैं वो मिनटों में फ्राई हो जाएंगे व्यूअर्स। और इनको जो है वो हम इस तरह से स्टेनर में निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। और बाकी के कोफ्ते जो हैं वो भी हम इसी तरह से इसमें ऐड करके जो है वो फ्राई कर लेंगे। अगर आप ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें कोफ्ते ऐड करेंगे तो यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त से जो है वो कोफ्ते फ्राई होंगे। तो ये लाजमी सा स्टेप है कि ऑयल अच्छे से गर्म हो देन आप जो है वो उसमें कोफ्ते ऐड करें। तो व्यूअर्स, अब सारे कोफ्ते जो है वो मैंने फ्राई करके निकाल लिए। अब इस ऑयल में जो है वो 1 चम्मच के करीब मैंने साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद जो है वो इसमें एक दरमियानी साइज़ की करीब जो है वो प्याज मैंने ऐड कर दी ग्रेट करके। आप चाहें तो इसका फाइन सा पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसको जो है वो इतना मुझे फ्राई करना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। और व्यूअर्स, देखें ये तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुका है प्याज। अब इसमें अदरक लहसुन जो है वो कुटा हुआ तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब ऐड कर दूंगी और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार होगी व्यूअर्स। इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। अब इस स्टेज पर इसमें जो है वो एक टमाटर बारीक काट कर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो टमाटर का फाइन सा पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक टमाटर जो है वो इस तरह से काट कर ऐड कर दूंगी।
बहुत अच्छे से ये इसमें मिक्सअप हो जाएगा व्यूअर्स। और इसको थोड़ा सा सॉटे करने के बाद इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ सिंपल सी मज़े की, कम बजट में, बहुत ज़बरदस्त सी, जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपीज़ जो है वो शेयर कर सकूँ। तो व्यूअर्स, अब इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर लीजिएगा। और तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। और इसमें हल्दी पाउडर भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर दिया। अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है वो मैं कुटा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूंगी। और व्यूअर्स, इसके साथ ही इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है वो मैं खुश्क धनिया कुटा हुआ ऐड कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप ग्रेवी में भी इसका इस्तेमाल करें व्यूअर्स, और आप कोफ्तों में भी इसका लाजमी से इस्तेमाल करें। अब इसको थोड़ा सा जो है वो सौटे कर लेंगे और इसमें जो है वो दही ऐड करना है हमें इसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए। अब दही का भी इसमें लाजमी से इस्तेमाल कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार होगी। तो बस तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब जो है वो मैं इसमें दही ऐड करूँगी। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें ऐड करना है, या तो आप इसको बहुत अच्छे से फेंट लें या फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर ऐड करें, तो दही जो है वो बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, और अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छे से इसको मिक्सअप करना है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आजकल गर्मियों के सीज़न में फ़्रेश कद्दू जो है वो अवेलेबल है, तो आप जो है वो इसको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगेगी आपको ये रेसिपी। तो व्यूअर्स, अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्सअप कर लिया और अच्छी तरह से जो इसकी ग्रेवी है ये कुक हो चुकी है। अब इस स्टेज पर इसमें जितना आपने शोरबा रखना है उतना आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। मैंने 1 गिलास के करीब जो है वो पानी ऐड किया, और इसको भी मैं बहुत अच्छे से कुक करके तकरीबन आधा ग्लास के करीब रहने दूंगी। आप इस स्टेज पर 2 ग्लास पानी भी ऐड कर सकते हैं और उसको कुक करने के बाद 1 ग्लास के करीब रहने दें। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्ती इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इस स्टेज पर जो है वो इसमें मैं कोफ्ते ऐड कर दूंगी, और इनको जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं कवर करके कुक करूंगी। और उसके बाद जो है वो इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, ताकि इसमें जो है वो स्पाइसेस बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। बिल्कुल भी कोफ्ते जो है वो नहीं टूटेंगे अगर आपने बहुत अच्छे से फ्राई किए होंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद दोबारा से जो है वो कवर करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है, और ज़बरदस्त ही हमारी जो है वो कद्दू कोफ्ते की रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस इसको जस्ट मैंने 1 मिनट के लिए जो है 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक किया। अब इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी। ज़बरदस्त सी रेसिपी व्यूअर्स जो है वो सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त लगती है। बहुत सॉफ्ट से ये कोफ्ते तैयार हुए हैं। आप लाज़मी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में लाज़मी से शेयर कीजिएगा। और सेम रेसिपी जो है वो आप लौकी की सब्ज़ी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की बनेगी। तो ये थी व्यूअर्स आज की बहुत छोटी सी लेकिन हेल्दी सी रेसिपी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी जो है वो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।